धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अतिक्रमण था मज़ारों का, उसको हटाया। धामी साहब दोबारा ही आएंगे। क्या लगता है 27 में कोई और उनके सामने खड़ा होगा तो उठ पाएगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जोशी जी को टिकट मिला तो जोशी जी ही बनेंगे क्योंकि उनका काम बोलता है। लगता है देहरादून स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी है। स्वच्छ, हाँ। इन मुद्दों पे कांग्रेस ये बोल रही है कि ये तो मजारे तुड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब धामी साहब। अभी रईस रावत जी कह रहे थे ना कि यहाँ पे जिहाद चलाएंगे। हाँ, उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि जिहाद हिंदू कभी करता ही नहीं है। धामी जी की जगह कोई और है? नहीं, कोई और नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं मसूरी विधानसभा के गढ़ी कैंट क्षेत्र में और हम एक स्पेशल रिपोर्ट बना रहे हैं, एक स्पेशल सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम लोगों से पूछेंगे कि 2027 के चुनाव में वो किसको देखना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 2027 के चुनाव। देखो, सिनेरियोस चुनाव के बनने लगे हैं और मसूरी का जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज नाम हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो यहाँ पे रीजनल एक पकड़ बना के रखी हुई हैं और सामने सिर्फ एक विरोधी है जो 3 बार के अभी विधायक बन गए हैं, जो हैं गणेश जोशी जी। क्या सामना होने वाला है, क्या युद्ध होने वाला है यहाँ पे पॉलिटिकल? आइए लोगों से पूछते हैं कि वो 27 में किसको चाहते हैं। भैया कुछ कहना चाहेंगे? 2027 में किसको देखना चाहते हो आप? चुनाव होगा तो सही है जोशी जी, बढ़िया है जोशी जी। जोशी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं जी। कुछ बता दो। काम मान लो जनता के लिए जहाँ जो जिस चीज़ की दिक्कत है वो कर रहे हैं। रोड की दिक्कत है, रोड बनवाए। पानी की जहाँ व्यवस्था थी वहाँ पानी की व्यवस्था सही कराई। लाइट सब व्यवस्था बढ़िया है देखो, समाधान तो वो कर रहे हैं पर दिक्कतें लोगों को तो होती हैं और यहाँ पे बहुत सारे दावेदार हैं। कांग्रेस से हो गए, यूकेडी से हो गए, बसपा से हो गए, बहुत सारे नाम हैं। क्या आपके दिमाग में कोई और नाम आता है उनके अलावा? जी नहीं, कोई और नहीं है जी। कांग्रेस से कोई लड़ेगा चुनाव फिर? नहीं, जोशी जी बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना है कि जोशी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या कोई और दूसरी पार्टी के लोग, क्या लोगों के जहन में उनका नाम आ रहा है? ये बताओ, 27 में चुनाव होगा, किसी और को देखना चाहते हैं जो अभी विधायक है उनके अलावा? बदलाव तो होना चाहिए भाई साहब, ऐसा है, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं गणेश जोशी, पहले शुरू में तो उन्होंने खूब बढ़िया काम करा। आप कहते हैं कि हो जा लो, काम होता नहीं है। अपना घूम रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाता है। अभी हमने लोगों से बात की तो उनका कुछ अलग कहना है। वो बोल रहे कि जहाँ भी कार्यक्रम होते आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि वो घूमते रह रहे हैं, आते नहीं है क्षेत्र में। वो सिर्फ खाली अपने मतलब के लिए आते हैं, बाकी वैसे तो कैसे मतलब? अपना जो जैसा कि खास बंदे हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। अब हम तुम कोई समस्या लेके जाएंगे, अभी टाइम नहीं है बोल, ये है इनके। बदलाव तो जरूर होना चाहिए। तो बदलाव होगा तो आप किसको देखना चाहते हैं? एक तो ये थापली जी हैं कांग्रेस से जो पहले 17 में चुनाव लड़ी थी। थापली से तो हम जुड़े हुए ही हैं। हाँ। हम तो वैसे भी कांग्रेसी आदमी। कांग्रेसी हो। थापली से तो हम जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, कभी 20-25 साल हो गए। घनसोला जी से, उनसे भी जुड़े हुए थे। तो एक बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, आर्यन पुंडीर है और गामा जी हैं, वो भी सोच रहे चुनाव लड़ने की, और सोनिया आनंद रावत भी हैं जो यहाँ पे काम करते रहती है। किसी और को देख रहे हैं आप? गामा जी को तो नहीं देख रहे हैं हम लोग, लेकिन जो है बिल्लू थापली जो है हमारे लायक हैं वैसे वो, और वो बाकी जो समस्या होती है तुरंत सुनते हैं और जो है क्षेत्र के लिए काफ़ी करा है उन्होंने। क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं? समस्याएं क्या होनी है, सड़कें ठीक नहीं होती है। अभी हमारा गांव ऐसा है, आज कम से कम आज़ाद हुए 77 साल हो गए, पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है। कहाँ है आपका गाँव? ये घंगोड़ा चांदमारी पड़ता है। कौन सा? घंगोड़ा चांदमारी पड़ता है। अभी तक पानी हम लोग जो है जैतन वाले से लेके आके पीते हैं। हाँ, वहाँ मसूरी विधानसभा में आता है। ये मसूरी विधानसभा में आता है। गणेश जोशी ने जो है बनवाया 3 ट्यूबवेल जैतन वाले में। कहा कि भाई साहब हम आपको जो है 6 महीने में पानी दे देंगे। आज 3 साल हो गए वो ऐसे की वैसे पड़ा हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? 3 बार गणेश जोशी, यहाँ को आ जाओ थोड़ा,
3 बार गणेश जोशी जी विधायक बन गए हैं, क्या लगता है काम हो रहा है, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्षेत्र की समस्या का समाधान है। अभी ये भैया थे, वो जी, बोल जी। रहे थे कि यहाँ पे उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है पीने का। अच्छा, ये जो बात कर रहे थे आपसे, तो कहने का मतलब ये है ना कि देखो कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह की समस्या समाधान नहीं कर पाता इंसान। ये है एक विधायक जी हमारे जो ऐसे हैं, अब तो मंत्री जी हमारे वो, लेकिन हमारे लिए तो काम करा है, तो हम तो क्या क्या लगता है 27 में कोई और उनके सामने खड़ा होगा तो उठ पाएगा नहीं? बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन वाला काम है। नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएगा। अकेले वही बस यहाँ के उम्मीदवार वही। अरे भैया आप फिर आगे आप बोलो बोलो क्या पूछना? 3 बार गणेश जोशी जी विधायक बन चुके हैं यहाँ के, क्या लगता है चौथी बार बनेंगे वो? हाँ, जोशी जी को टिकट मिला तो जोशी जी ही बनेंगे क्योंकि उनका काम बोलता है। यहाँ क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या है? क्षेत्र की समस्या तो अभी देखिए ज़्यादातर समस्या है, जाम की स्थिति है। जाम लगातार बढ़ रहा है यहाँ, पानी नहीं मिल रहा। और पानी की समस्या तो ठीक है, अपना 2 ट्यूबवेल लगे हैं, अपनी ये जो पार्क वाला ओवरहेड टैंक भी चालू हो गया है। अधिकतर पानी की समस्या तो सॉल्व हो गई है। कहीं कहीं किसी क्षेत्र में जहाँ पाइपलाइन नहीं गई होगी वहाँ कुछ हो सकता है, अन्यथा गाँव की भी दिक्कतें होती है ना। गाँव में क्या दिक्कत है? आप कहाँ रहते हैं? मैं बीरपुर पुल के पास रहता हूँ। पुल के पास से रहते हाँ, हैं। तो कैसा काम कर रहा है? 3 बार तो बन चुके हैं वो, कैसा काम कर रहा है? देखिए यहाँ की सड़कें जो है कि अभी अभी सड़कें आप देख रहे होंगे, सारी की सारी सड़कें रिपेयर हुई हैं या बन चुकी हैं, है ना। और क्षेत्र के लोगों के आसपास आना जाना उनका लगा रहता है, क्षेत्र में काम करते ही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ आने वाले और दशकों तक हरा सके। जो 27 में पार्टी बीजेपी पार्टी के नाम पे वोट होगा, कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट होगा या प्रत्याशी के नाम पे वोट होगा, कोई काम करने वाला होगा? नहीं, भाजपा के नाम पर वोट होगा। भाजपा के नाम भाजपा पे के होगा। नाम। ये तो गलत बात है। भाजपा मतलब कि आपने भाजपा मोदी जी के नाम पे। हैं? मोदी जी के नाम। मोदी जी के नाम पर भाजपा गलत मतलब बात है। मोदी जी, और मोदी जी के नाम पर वोटिंग होती है। हाँ। तो गणेश जोशी जी ने क्या क्या काम करा है क्षेत्र में? अभी देखिए ओवरहेड टैंक बना कर दिया, पहला मेमोरियल एक जो इधर हरबंस कपूर मेमोरियल जो कॉम्प्लेक्स है वो बना कर दिया है। और ऐसे ही अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कांडली गांव है और ऊपर बाजा वाला, हाँ या इस तरफ, तो यहाँ काम काफ़ी सड़कें बनवाई हैं, घर घर में बिजली लगवाई, खंभे लगवाए हैं। अभी जो चांदमारी में ओवर टैंक बनाया था उसका काम भी पूरा हो सकता है। अब देखो वहाँ के लोग थोड़ा सा पानी की वजह से परेशान है, वो हल हो जाना चाहिए। चांदमारी सरकार कैसा काम कर रही है उत्तराखंड की? धामी जी के- उत्तराखंड की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने ये करा जो इस समय सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रखे हैं कि नहीं, हाँ यूसीसी तो है ही, उससे पहले जितने भी यहाँ अतिक्रमण था मज़ारों का उसको हटाया वो पूरा उत्तराखंड से कम 10,000 अतिक्रमण हटाए उन्होंने। ये सबसे सब लोग त्रस्त थे उससे, बगैर किसी नाम के, बगैर रजिस्ट्रेशन के ऐसे ही कहीं भी जंगलात की ज़मीनें हथिया लेते हैं और मज़ारें खड़ी कर देते हैं। तो अभी जो यूसीजी कानून आया था या उस पे क्या है? यूसीसी तो अभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। यूसीसी तो अभी 27 से अभी शुरू हुआ। तो कांग्रेस कह रही है एक समुदाय के खिलाफ मजार तोड़ रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित वो मज़ारों का, उन मज़ारों का कोई स्वामित्व लेने वाला भी तो सामने नहीं आता। किसने बनाई है, कब अतिक्रमण करा, कैसा रजिस्ट्रेशन हुआ, ऐसा तो किसी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो कांग्रेस तो अभी रईस रावत जी कह रहे थे ना कि यहाँ भी जिहाद चलाएंगे। जिहाद? हाँ, उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि जिहाद हिंदू कभी करता ही नहीं है। हिंदू तो आंदोलन करता है, जिहाद थोड़ी करता है। जिहाद का भी तो मतलब ही आंदोलन ही तो है। नहीं, तो हम उसको उस शब्द को कोई इस्तेमाल करेंगे जिस दूसरे मतलब में दूसरी चीज़ में यूज किया जाता है। तो 27 में क्या लगता है, 3 बार बन चुके विधायक, क्या कांग्रेस का कोई चांस है? कांग्रेस का कोई चांस नहीं है मसूरी विधानसभा क्षेत्र से। थोड़ा तो होगा, काम तो कर रहे हैं। नहीं, अभी जिससे पहले जो इनके विरुद्ध लड़ी थी गोदावरी थापली जी, उन्होंने नेक टू नेक फाइट तो करी थी मसूरी के चाई तरफ अंगवाड़ी की तरफ, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उन्हीं के अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ हुआ होगा, अन्यथा फाइट तो अच्छा ही दे रही थी वो। लेकिन गणेश जोशी का अपना ही हो रहा है यहाँ। और है। हाँ,
27 में क्या लगता है, प्रदेश में आएगी कांग्रेस? देखिए 27 में कांग्रेस के अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो तो काफ़ी यंग भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन इन सबकी टांगें, चाहे प्रीतम सिंह जी हो चाहे इनकी, सबकी टांगें हरीश रावत जी खींच देते हैं। कैसे हरीश रावत जी का? हरीश रावत जी कुछ ना कुछ चीज़ें ले आते हैं, जैसे आपने किसी आदमी खड़ा कर दिया, इनसे बात नहीं करी, इससे पहले आपने देखा ही होगा। मतलब क्या बोले, कांग्रेस में गुटबाजी है? बहुत तगड़ी गुटबाजी है, कुमाऊं और गढ़वाल में नहीं बनती उनके। अगर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि हमने ये गुटबाजी खत्म कर देंगे, एकजुट हो जाएगी, तो क्या लगता है बीजेपी के सामने खड़ी होगी? चाहिए एकजुटता दिखनी भी चाहिए, तो धरातल में दिखाई दे, तब जाकर लोगों का माइंड सेट होगा कि भाई कांग्रेस एकजुट हो गए फिर क्या जीत सकते हैं? फिर फाइट दे सकते हैं, फाइट दे सकते हैं, हाँ, जीत नहीं सकते। जीत नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते, मुश्किल है वैसे तो आना तो। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस में से कोई मजबूत नेता नहीं है अभी कि प्रधानमंत्री का पद संभाल सके। अरे प्रदेश की और यहाँ मसूरी की बात कर रहे हैं। मसूरी का मुश्किल है, यहाँ तो बीजेपी ही आएगा। बीजेपी में कौन? गणेश जोशी। गणेश जोशी जी हमारे। गणेश जोशी जी नाम नहीं लड़ते, उनकी जगह कोई और लड़ता है बीजेपी से, फिर तब भी हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी मतलब पार्टी के नाम पे वोट देंगे यहाँ के लोग? हाँ जी। क्षेत्र में काम क्या क्या है, समस्याएं क्या है, आप कुछ बोल सकते हैं? समस्या तो बहुत है, समस्या कभी इसका कभी निवारण या पूरा नहीं होगा कभी। क्यों, ऐसा क्यों? सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार में भरोसा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है सरकार को। धामी जी कैसा काम करे प्रदेश में? धामी जी देखा देखी काम करते हैं, वो भी काम तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रदेश का काम देख के तभी यहाँ काम करते हैं वो भी। या तो हमारा जैसे यूपी में काम हो रहा है पहले, उससे पहले यहाँ वो काम होना चाहिए। वहाँ कितना मजबूत सरकार है, देखो योगी जी ने हर चीज़। यूपी में काम हो रहा है जो यहाँ पे भी हो गया उत्तराखंड में? देखो काफ़ी अच्छा काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सड़कें वड़कें काफ़ी अच्छी बन गई, लेकिन अभी फिलहाल तो खुदाई काम चला सड़कों में, लेकिन पीछे पीछे बनते भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मसूरी में 27 में कौन विधायक बनेगा? बीजेपी से, कांग्रेस से, यूकेडी से, किसको देखना चाहते हैं? अगर यहाँ पे जो 3 बार विधायक बन चुके हैं जोशी जी, उनको बदलना चाहते हैं आप? कैसा काम कर रहे बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। क्यों? क्योंकि गणेश जोशी की उपलब्धियां हैं। गिना दो। बता दूं? हाँ। देखिए ऐसा है, आप उनकी सड़कें, उन्होंने चलो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ पानी की समस्या हल करी। ये तो हो गई आपकी सिविक फंक्शन, नागरिक सुविधाएं, और उसके अतिरिक्त बहुत बड़े समाज के कार्यकर्ता हैं वो। बिल्कुल वेरी बिग सोशल वर्कर। लोग तो कौन? कोई नहीं। वो तो देखिए जी, ये तो दूसरी पार्टी के तो लोग करेंगे ही, क्योंकि किसी व्यक्ति को काम करते हुए वो उसको उनसे बर्दाश्त होता नहीं। तो जो दूसरी पार्टी होगी, प्रोफेशनल जेलिसी तो होती है, तो प्रोफेशनल जेलिसी का तो कोई इलाज नहीं है। इसलिए 2027 में गणेश जोशी जो है मसूरी के विधायक होंगे। उनकी जगह कोई और लड़ा फिर? उनकी जगह पे कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और धामी जी कैसा कर रहे हैं? धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक वो पहले व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने पूरा टेन्योर कंप्लीट किया। अभी तक जितने भी गढ़वाल मंडल से मुख्यमंत्री आए, उन्होंने उनका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ। ये और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एंड ही इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। जो कानून लाए हैं जैसे यूसीसी हो गया, तो बहुत लैंड बढ़िया है। जिहाद। हाँ, यूनियन सिविल 1 साल हो गया है यूसीसी को। यूसीसी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत अप्रिशिएटिंग वाले पॉइंट्स हैं, और उसमें उन्होंने जो है ना उसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। और ये विपक्ष ये भी बोलते हैं कि खाली दिखावे का है, खाली कोई दिखावा नहीं है। एडवर्टाइज करते, ग्राउंड में कुछ नहीं है। कोई दिखावा नहीं है। पब्लिक आजकल बहुत शैनी है, बहुत जागरूक है। पब्लिक को उन्हें पता है कि किसको कौन किस व्यक्ति के कितनी पहुंच व्यक्ति काबिल है। आप किधर से? कौन से एरिया से? हम बागड़ी कैंट। बागड़ी कैंट। वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो गया? देखिए ये तो अर्बन एरिया है ना, तो यहाँ तो उन्होंने सड़क बनवाई है। यहाँ तो इधर ये टपकेश्वर में उन्होंने वो ट्रीटमेंट प्लांट का लगवाया है। इधर आपका कैंटोनमेंट बोर्ड में जो है कम्युनिटी सेंटर बनवाया। और क्या गिनवाऊँ आपको? उनके तो बहुत सारे काम हैं। कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर काम करेगा उसका?
उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई सब यूकेडी जे आपका कांग्रेस के ये सब देख लिए इन्होंने। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। उनको अब 2027 है 2027 का मसूरी विधानसभा का चेहरा वही है और मुख्यमंत्री धामी जी की जगह कोई और है? नहीं, कोई और नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। थैंक यू। दोस्तों, धामी जी का वर्चस्व यहाँ पे तो बहुत है और लोगों में भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, चाहत है धामी जी को लेके और जोशी जी को लेकर भी। आइए और लोगों से बात करते हैं कि क्या लगता है आपको क्या लगता है, कांग्रेस, यूकेडी और बाकी जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं यहाँ पे, वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं यहाँ पे उत्तराखंड में और मसूरी कैंट एरिया पे? पूरा भरा हुआ है, पूरा नाली देखो आप। हाँ, ये पूरी नाली भरी हुई है, 1.5-2 साल हो गए इसको, कोई सुनवाई नहीं है। अपना कैंटोनमेंट बोर्ड कोई करता ही नहीं है। हमने कई बार कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। नालियों का सारा पानी जो है सड़कों पे बहता है। आम जनता सब्जी खरीदने जाती है, यहाँ या घुटनों तक वो पानी आ जाता है। तो एक सेकंड में यहाँ पे रुक जाओ। हाँ जी, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जोशी जी तो देखने आते हैं, काम करवा रहे हैं, आप बोल रहे हो कि ये नाली भरी पड़ी है, काम नहीं करवा रहे। नहीं, कोई देखने नहीं आता यहाँ पे। कई बार उनको कल एक कर्नल की मैसेज आ गई थी, वो कह रही थी कंप्लेंट करो, मैं रिकमेंड कर देती हूँ। मैंने कहा कंप्लेंट तो हमने कई बार लिखी है, उसे डिजिटल में भी डाली, इसमें भी डाली हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं तो होंगी। एक तो नाली की समस्या होगी, पानी भराव का समस्या हो गया, कौन कौन सी समस्या है आपको? नहीं, ये तो पानी तो भरता ही है यहाँ तक। अभी 22 हो जाए पूरा भर जाएगा। उधर वाली वो सामने वाली नाली भी डागरे से, इन पर कोई ड्रेनेज प्लान नहीं है कोई कैंटोनमेंट के पास। इधर वाले पानी जाने नहीं देते, पूरा पानी भर जाता है घरों में। यहाँ पे पानी भर जाता है, पीछे पानी भर जाता है सारा। तो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, अब तो मंत्री बन चुके हैं गणेश जी, 3 बार से विधायक हैं, काम नहीं करा रहे हो? नहीं, गणेश जी तो करवा देते हैं काम। यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कैंटोनमेंट बोर्ड, वो काम नहीं करता। वो आगे देखते नहीं। नहीं, अंडर तो नहीं है, वो अलग बॉडी है, अलग बॉडी है। अगर वो बोल दे तो ये काम नहीं करेंगे? नहीं, वो तो कह चुके हैं वैसे कई बार, ये ध्यान ही नहीं देते हमारे अधिकारी लोग यहाँ के जो बैठे हुए लोकल। यहाँ का जो मतलब सीओ साहब हैं, उसके नीचे जो बैठे हुए हैं, वो कभी ध्यान ही नहीं देते इस बात की, जनता के तौर पे कि परेशानी हो रही है करके। तो जनता ने चुन के भेजा है किसी को, विधायक है जो यहाँ के, उनको काम करवाना चाहिए ना? नहीं, विधायक ये तो काम कर देते हैं, उनके पास जाओ तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ का जो मतलब वो लोकल बॉडी है ना, उसका तो 3-4 साल से तो मतलब सस्पेंड है। वो विधायक जी का काम है, बोर्ड भंग है ना 3 साल से। अभी दोबारा इन्हें टर्मिनेट किया, वो देखने का भी नहीं आते कि जनता को क्या परेशानी हो रही। ये है ना, बोर्ड तो भंग है ना का कैंटोनमेंट बोर्ड जो लोकल बॉडी है, वो तो भंग है। लेकिन आपने किसी को चुन के भेजा है, काम करवाना उनकी जिम्मेदारी है, करना इनकी जिम्मेदारी है। ये काम नहीं करेंगे तो उनकी देखरेख में ये सब हो रहा है। मतलब विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनका नालियाँ देखने का काम तो नहीं है। नहीं है। आपने चुन के किसको भेजा? नहीं, चुन के तो हमने पार्षद को भेजा था ना, यहाँ का पार्षद। वो तो इस टाइम बोर्ड भंग है ना, लेकिन अधिकारी लोग जो हैं वो निर्देश मानते ही नहीं बड़ों के। ये बात है कहने का। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। तो मसूरी में जोशी जी कैसा काम कर रहे हैं? गणेश जोशी जी का काम ठीक है, वो मिलनसार आदमी है सबसे। हाँ, ठीक करते लोग हैं। ये बोल रहे हैं कि अपने मतलब के लिए मिलने आते हैं, कभी भी शादी वादी होती है तब मिलने आते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे आते ही रहते हैं, उनको तो कभी बुला लो, ऐसी बात नहीं है। तो आते जाते ये दिखवा दो उनको, नाली दिखवा दो। ये तो नाली तो दिखवा देंगे, लेकिन हमने तो यहाँ का लोकल इसका जो है ना, यहाँ सीओ साहब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चाहिए ना कि मतलब इस सफाई करे। उन्हीं के अंतर्गत है ना, ये गणेश जोशी जी के अंतर्गत नहीं है। वो तो बोर्ड मीटिंग में आते ही हैं। ये नाली की बात हो गई। अब ये बताइए, सरकार कैसा काम कर रही है धामी जी उत्तराखंड में? सरकार तो ठीक ही कर रही है काम। सरकार में क्या है, अच्छा, मजे वाला वो नहीं है? मजे तो क्या है सर, ठीक है, काम चल ही रहा है। सब अपने मुख्यमंत्री साहब एक्टिव हैं, काम करते हैं, सबका काम निपटाते हैं। ऐसी बात नहीं, कोई समस्या लेके जाओ, कोई ऐसी मंदाई तो कुछ नहीं। हल्का हल्का बोल रहे हो। देखो, मेन मुद्दों पे कांग्रेस ये बोल रही है कि ये तो मजारे तुड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब धामी साहब, मतलब धामी साहब दोबारा ही आएंगे। हाँ, बिल्कुल। आप चाहते हो ये नाली ऐसी जाम रहे? नाली तो खैर लोकल का है, वो मुद्दा, वो तो हम लड़के ही काम करेंगे ना। आप लोगों को थोड़ा हमारा साथ दें,
हम नहीं साथ दें हैं तो आप प्रेस में छापें तो जो से भाग के जो आएंगे। अगर आपने अपने प्रेस में छाप दिया कि भाई वो नाली जो है ये जो है, तो देखो ये काम जो भी काम है, काम सब जनता के लिए है और जनता ने चुन के भेजा है किसी को, वो काम हो नहीं रहे हैं। अब आप ये बोल रहे हो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो सभी हो रहे हैं, ये सब छोटे मोटे काम है। नाली तो लोकल का काम है ना, वैसे तो सब काम ठीक हो रहे हैं। धामी जी का तो बढ़िया काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पहले आए थे ना, यहाँ पे देख के गए थे, धामी जी देख के गए थे। धामी जी यहाँ जब वो उसका मुद्दा आया था, ये क्या टैक्स का, ये क्या कहते हैं उसे, कौन सा टैक्स, जब गवर्नमेंट ने कम करा था अभी ये, नहीं हाउस टैक्स नहीं, ये कौन सा दुकान, जीएसटी में, जीएसटी के टाइम में इन्होंने दौरा किया था उस टाइम। हाँ जीएसटी में तो यहाँ उस टाइम तो बड़ा साफ सुफ कर दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ। मतलब कोई मंत्री आता है तो साफ हो जाता है, वैसे साफ ना। हाँ भाई ये बात है। 27 में क्या आते हैं आप, कोई यहाँ पे बदलाव हो, आपकी नाली सही नहीं नाली तो ये हम मतलब यहाँ का जो अधिकारी है वो लोगों को देखना चाहिए ना, ये तो उनका काम तो है, ऐसा नालियों का काम तो है नहीं। ये कैमरा ये समझो कि अधिकारी है, एक संदेश दे दो अधिकारी को लेके। नहीं मैं तो कैंटोनमेंट के अधिकारी वगैरह जितने वर्कर्स हैं ना, सफाई कर्मचारी हैं, वो देखो कभी साफ नहीं करते, आके देखते नहीं। वो कहते हैं कि स्लैब टूटेगा, देखो हमारे स्लैब उठाने वाले हैं, इनको आप खिसका के नाली साफ कर सकते हैं। हमने कोई पक्के स्लैब डाले ही नहीं है। यहाँ को आ जाओ, वो आ रहे हैं। आप क्या कहोगे? अभी अंकल ये बोल रहे हैं कि नाली बंद है, ये अधिकारियों का काम है, जो एमएलए वगैरह आते हैं वो देखने आते हैं, पर काम नहीं हो रहा। आप इसमें क्या कहेंगे? काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा और पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ, सालों हो गया, और बहुत गंदगी है इसके अंदर। ये खाली सफाई करने वाले आते हैं कर्मचारी, और ये स्लैब उठाते हैं फिर बंद कर देते हैं, सफाई नहीं है। कर्मचारी सही से काम करे, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो कर्मचारी की जिम्मेवारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेवारी है, कंटोनमेंट वालों की, अधिकारी की जिम्मेदारी है। अधिकारी की जिम्मेवारी। अधिकारी सही से काम करे, ये किसकी जिम्मेदारी है? अधिकारी तो आपने चुन के भेजा, उसकी जिम्मेदारी है। हाँ। चुन के भेजा है, वो काम कर रहा है पर काम हो नहीं रहा है, गलती किसकी है? उन्हीं की गलती है, किसकी? जो बड़े अधिकारी है। जिसको चुन के भेजा है। हाँ। अब जिसको चुन के भेजा है वो कैसा काम कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं करते काम। गणेश जोशी जी अब देख लो ऐसे ही पड़ा हुआ सारा, उधर पानी भरा हुआ, वो पूरी गंदगी बदबू आ रही इस पानी में। मतलब आप ये कह रहे हो कि गणेश जोशी जी काम नहीं कर रहे? यहाँ तक कोई देख लो ऐसे ही पड़ा हुआ। ये एक तो ये हो गई, नाली हो गई, पानी भरा हो, इसके अलावा क्या क्या समस्या है यहाँ पे? बस समस्या तो यही है सर, इसकी नाली की है और ये पानी जो भरा हुआ, मेन पानी है। हाँ, कंटोनमेंट को अधिकारी को चाहिए काम करे, कोई सुना ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो अंकल ये भी बोल रहे हैं कि जिस दिन यहाँ पे वो आए थे धामी जी, मंत्री जी आए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 7-8 टैंकर लगाए, पूरा पानी जो ना निकाल दिया, साफ कर दिया बिल्कुल, ताकि मंत्री दिखाई दे यहाँ पानी नहीं है। नहीं था उस दिन पानी, दूसरे दिन के फिर पानी कर दी, हो गया। ये आप बहुत खतरनाक बात बोल रहे हो। हाँ। कि मंत्री आते हैं काम होता है, नहीं आते तो ऐसे ही रह जाते हैं। हाँ, मंत्री जी आए थे यहाँ पे, इस शॉप में आए थे मंत्री जी उस दिन। ये 8-9 टैंकर आ गए यहाँ पानी के, पूरा पानी निकाल दिया, सोच दिया, पूरा ले गया। एक बिल्कुल चुना लगा दिया उधर को, साफ चुनने का वो फेर दिया, एक भी बूंद पानी नहीं है। और मंत्री जी चल गए, दूसरे दिन के फिर ढाप भर गए, वैसी पानी पड़ा हुआ, देख लो अभी भी जाकर पीछे। तो अभी अगले साल चुनाव होंगे 27 में, आप क्या चाहते हैं, कोई बदलाव हो यहाँ पे, मंत्री जी का बदलाव? अब देखो जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मंत्री जी जो काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे तो फिर अगले चुनाव में उन्हीं वही जीतेंगे। तो अभी 3 बार तो विधायक बन चुके हो। बन तो चुके हैं, अब क्या करें सर, मैं आप क्या चाहते हो? आप ही तो वोट दोगे, आप जैसे लोग वोट देंगे उनको नेतृत्व। अब देखो, अब ये काम अच्छा करेंगे तो उन्हीं को जिताएंगे। अब कितना समय बच गया लोगों को देखने के लिए? 1 साल बचा, 6 महीने बाद अभी यहाँ पे आपको मंत्री जी दिखेंगे चुनाव के लिए। अब जो पिछले 4 साल हो गए हैं, उसके बेसिस पे क्या चाहते हैं आप, कौन आए? अब देखो, मैं कहने का मतलब ये है, और जिस हिसाब से ये रणनीति चल रही है वैसे तो काम नहीं होगा, और जो काम अच्छा करेगा, काम करके दिखाएगा, बदलाव करेगा, बढ़िया काम करके, तो उसी को चुना जाएगा। तो जब चुनोगे तभी तो वो काम करेगा। हाँ। तो किसको, कोई दूसरा चेहरा है गणेश जोशी जी के अलावा? कांग्रेस से है, जैसे कि अपने कोई और अच्छा, थापली जी हो गए, थापली जी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था। जी, लोग बोलते हैं वो भी लड़े तो जीत सकते। थापड़ी जी भी अच्छे आदमी है, बढ़िया है। कोई और, सोनिया आनंद
जी हैं वो भी यहाँ पे दिखते रहती हैं। हाँ पिछली बार भी आई थी। वो भी अच्छे हैं, वो भी बढ़िया हैं। तो क्या सोनिया आनंद जी को चुनना चाहेंगे आप? अब देखो ये तो वक्त ही बताएगा, उसी हिसाब से चलेंगे। हाँ जी, धामी जी कैसा काम कर रहे धामी जी तो अच्छा काम कर रहे, पर मेरा कहने का मतलब ये है, उस दिन धामी जी आए थे ना, मैं बोल रहा हूँ उस दिन तो सारा पानी जो है ना टैंकर ले गए, और धामी जी ने इधर उधर देखा, उन्होंने साफ है, उनको नहीं मालूम नहीं है कि यहाँ पानी भरा हुआ, पर लोगों को शिकायत करनी चाहिए वहाँ जी यहाँ पानी भरा हुआ है, ये वो पूरा। अभी इसके अंदर स्लैब उठाओगे तो बहुत कचरा है दुनिया भर का। ये नहर देखो वहाँ पे बंद कर दी, पूरा कचरा पड़ा हुआ दुनिया भर। हैं? जैसे हम भी लोगों की आवाज़ उठाते हैं, कैमरा के थ्रू उठाते हैं, समस्याएं बताते हैं, वो समस्याएं लोग देख रहे हैं, तो धामी जी भी देख रहे होंगे, जो भी आपने चुन के भेजे वो भी देख रहे होंगे, फिर भी समस्याएं पूरी नहीं होती है। जब कोई बड़ा मंत्री आता है तब सफाई होती है। ऐसे तो ऐसा चलना चाहिए प्रदेश, ना ऐसे चल रहा है पर। चल रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो ये एक इंसिडेंट था, ये पानी गायब होने वाला, आपने अंकल का सुना। तो यहाँ पे बहुत सारे मिक्स फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे क्या के लिए कि मसूरी में कौन आएगा 27 के चुनाव में? इसके जोशी को तो दोबारा बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं चाहिए, ये सीट पक्की है इसकी तो, इसकी तो सीट पक्की है। वो अंकल बोल रहे काम नहीं कर रहे हैं, काम करे ना करे, सीट पक्की है उसकी। ऐसा क्यों? अब मोदी की वजह से वोट पड़ता है बस, और क्या मोदी है। जी की वजह से। उसको कौन जान रहा, किसी को भी नहीं जान रहा। अब काम काम कम कुछ नहीं है, सब मोदी की वजह से वोट पड़ता है, बीजेपी को वोट पड़ता है, इंडिपेंडेंट वोट नहीं पड़ता किसी को भी। काम धामी जी कैसा काम कर धामी जी ठीक है, मंत्री जी रहे हैं? और जोशी जी? जोशी जी ठीक है, जो भी काम है जो बनने करे हैं। वो वाला मजा नहीं आया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप ये बोल रहे हो कि मोदी जी की वजह से, पार्टी की वजह से वोट पड़ा, क्या ऐसा होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, कैंडिडेट को देख के पढ़ना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा। जनरली में जनरल नहीं होता ऐसा। तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो? देखो जैसा होते आ रहा है वैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर लोग चाहेंगे बदलाव होगा तो होगा। आप क्या चाहते हो? आप भी तो लोग हो, आप ही लोग हो। हमारे लिए सब ठीक है, हम तो बिजनेसमैन हैं, जो सरकार आएगी उसी की हो जाएंगे पीछे। ये गलत बात है ना फिर। जो हमें सरकार से मिल के रहना है, लड़ाई तो करनी नहीं है इससे। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, मिक्स्ड थॉट्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग समस्याएं। पर आप ये समस्या मेरे साथ में देख सकते हैं, जैसे अंकल ने बोला, यहाँ पे जो ये पानी भरा है, ये यहाँ पे मेन समस्या है, और रोड की समस्या है। भैया बोल रहे, अरे पानी भरा है, कुछ बोलो ना। ना ये अरे ज़्यादा नहीं आता, बस ये है गंदगी हो रही है, बस बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। लोग गिर जाते हैं चलते चलते, कभी लेडीज़ों के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि जगह है नहीं, पानी है 24 घंटे। कभी कोई उधर से घूम के जाता है, कोई बच्चे को उठा के गोद में पार कराता है। लगता है देहरादून स्मार्ट सिटी है ये। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी। सुहाज। हाँ पीछे देखो। तो अब जिनको आपने चुन के भेजा वो ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं, हम वो तो सही है, लेकिन थोड़ा काम अच्छा नहीं कर पा रहे अधिकारी कर अधिक कैंट बोर्ड अधिकारी का है। वो नहीं भी, वो भी बोलते हैं कि जाओ हमारे पास आओ, लिखित में दो या कुछ करो, तभी हम कार्रवाई करेंगे। यही इतना ही है बस। क्या लगता है 27 में आपको नेतृत्व बदलने की जरूरत है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वोट नहीं देते आप? ना देते हैं हमें, हम तो ये भाई बताएगा। किसकी सरकार आएगी लगता है? बीजेपी की आएगी। जो भी सिनेरियो बने। हाँ बीजेपी की क्यों? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया बढ़िया क्या है, बस जो भी है। क्यों लाला जी? धामी जी के बारे में कुछ बोलो, बहुत बढ़िया। नहीं, वो तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं। हाँ। क्या काम कर रहे हैं? बढ़िया। जो भी है हमें तो पता नहीं, हम तो ऑटो चलाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि 27 को चुनाव के लेके तो बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स हैं। ग्राउंड रियलिटी आपने देखी, लोगों से भी देखा, और आप अपने ओपिनियन बता सकते हैं। अगर आप मसूरी में रहते हैं, कैंट एरिया में रहते हैं, आप अपनी क्षेत्र की दिक्कतें बता सकते हैं। और इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी यहाँ के समस्याएं हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, अधिकारियों तक पहुँचनी चाहिए, नेताओं तक पहुँचनी चाहिए, वो पहुँच जाएँ। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।